स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, जिसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ़ अ सीरीज़ इज़ गिवन तो हाउ विल यू कैलकुलेट कि इट इज़ डाइवर्जेंट और इट्स कन्वर्जेंट। एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया था जिसमें कि nth टर्म आपको दी हुई हो तो हाउ कैन यू कैलकुलेट कि इज़ दिस nth term is divergent or convergent. Okay, so today we are going to discuss test. There are different type of test in unit 2. So in first we are taking limit comparison test. हम पहला जो टेस्ट लेके चल रहे हैं it will be limit comparison test. This is the first test and the statement of the test is if un and this is the statement, if summation of un and summation of vn are two series of positive terms such that limit n tends to infinite un upon vn is finite and non-zero, then the two series are either convergent or divergent. ये टेस्ट ये कहता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे summation of un always given in the question. समेशन ऑफ un आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. विद रिस्पेक्ट टू un यू हैव टू कैलकुलेट vn. तो इन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों का रेशो दैट मीन्स कि un अपॉन vn का रेशो और उसमें लिमिट पुट करने के बाद अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप पुट करते हैं उसके बाद आपको जो वैल्यू एक नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है साथ साथ वो फाइनाइट हो, तो वो जो टेस्ट होगा वो ये जो रेशो वाली जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये जो रेशो होगा ये हमेशा आपके पास दोनों होगा. दोनों इन द सेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. डिपेंडेंसी किस में है? डिपेंडेंसी इसमें है कि आपके पास ये जो वीएन है जो आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ यूएन, राइट. तो ये जो वीएन डिपेंड करता है, वीएन आपके पास देखिए, then both series convergent or divergent together but individually we can find vn. हमें जैसे मैंने आपको कहा कि आपको un गिवन होगा और on the basis of un you have to find vn. अब vn को फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा ये p सीरीज़ का फॉर्मूला. दिस इज़ कॉल्ड अ p सीरीज़, राइट. हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो इसमें जो p सीरीज़ है ये दिस इज़ p, पार में जो वैल्यू होगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ p. तो इसीलिए हम इसको p सीरीज़ कहते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यू है वो p वो सेम वैल्यू होगी इन एवरी टर्म, राइट. तो इफ़ द वैल्यू ऑफ p सीरीज़ दैट मीन्स कि p की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 होती है तो टेस्ट इज़ कन्वर्जेंट और अगर लेसर देन 1 होती है या इक्वल टू 1 होती है तो टेस्ट इज़ डाइवर्जेंट. डन. तो हम मूव ऑन द क्वेश्चन सो दैट यू कैन क्लियर द टॉपिक मोर. देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करूँगी आपके पास. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 और 5 इसी तरीके से आपको गिवन है. तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आपके पास हैं वो 3 अलग अलग सीरीज़ में हैं. 1 2 3 2 3 4 3 4 5. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पहला टर्म है वो वैल्यू, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो वैल्यू और जो थर्ड टर्म में जो फर्स्ट वैल्यू ये एक सीरीज़ को शो करता है. जैसे कि अगर मैंने डिस्कस किया है देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 अलग अलग सीरीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं ऑल टुगेदर. देयर आर 4 डिफरेंट सीरीज़ विच आर जॉइनिंग टुगेदर. हमने जिसको साथ कर दिया, ज्वाइन कर दिया. कैसे? आपके पास जब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1 3 5 इज़ अ सीरीज़. तो हमने उसका जब 1 3 5 आपके पास पता है आपको किस तरीके की सीरीज़ होगी, उसका nth टर्म हमने फाइंड कर लिया. यहाँ पे ये रहा आपके पास nth टर्म ऑफ 1 2 3, nth टर्म ऑफ 2 3 4, nth टर्म ऑफ 3 4 5. ठीक है. हमने पहले क्या किया, जो जितनी टर्म्स हमारे पास बन रही हैं उसके हमने nth टर्म को इस तरीके से लिख दिया ऐड करके. अब जब nth टर्म ऑफ 1 3 5 निकालेंगे दैट मीन्स कि आपके पास 1 3 5 आपकी किस तरीके की सीरीज़ बन रही है आपके, हम डिस्कस किया था 1 3 5 आपके पास जो सीरीज़ बन